सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम। उम्मीद के अनुसार सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपना काम धाम संभाल रहे होंगे, सर्दी से बचे हुए होंगे। और सुनने में आया है कि आज तो चूरू में बर्फ जम गई है। हमारे वहाँ पे देखा गया कि सरसों के ऊपर भी बर्फ जमी हुई है। गेहूँ जिसने बो रखा था किसी ने, उसके ऊपर भी लग रहा है। और किसी के बर्तनों में पानी में भी बर्फ जमी हुई है। यानी सर्दी ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है। इसलिए सर्दी से बचें, क्योंकि चूरू तो वैसे ही सुनने में और पढ़ने में आता है कि सबसे ठंडा अगर कोई जिला वो चूरू, और सबसे गर्म भी है वो चूरू है। इसलिए सर्दी से थोड़ा बचें। आज एक महान विभूति का जन्मदिन है, जिसके हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं 12 जनवरी को। वो है स्वामी विवेकानंद जी। यानी आज राष्ट्रीय युवा दिवस है और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। तुम युवा हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। आज की कोटेशन आपके लिए ही है कि तुम युवा हो और तुम कुछ भी कर सकते हो। यानी युवा जब ठान ले तो वो काम करके ही रुकता है, बीच में काम नहीं छोड़ता। इसलिए अपने काम पे ध्यान दो और दिन रात अपने काम पे लग जाओ। देश के यूथ आइकॉन बता रहे हैं कि सफलता के सूत्र आपकी ऊर्जा ही आपकी ताकत और पहचान है। यानी जो देश के युवा सफल हैं वो बता रहे हैं कि आपकी ऊर्जा ही आपकी ताकत और आपकी पहचान है। जब मैदान में उतरो तो पीछे लौटने का रास्ता खुद ही खत्म कर दो। यही सोच आपको हमेशा आगे बढ़ाती है। यानी जब मैदान में हम उतरें तो पीछे मुड़ने का जो रास्ता है, यानी वापस जो कदम खींचने का रास्ता, वो हमें अपने आप खुद से ही बंद कर देना चाहिए। क्योंकि अगर वो रास्ता पीछे वाला हम बंद नहीं करेंगे मुड़ने का, तो एक क्वेश्चन माइंड में ये रहेगा कि हाँ, यहाँ से मैं पीछे मुड़ सकता हूँ, यहाँ से मुझे कंफर्ट जोन लग रहा है। इसलिए वो रास्ता खुद ही बंद कर दें तो सफल अपने आप ही हो जाओगे। यानी ये मुझे करना है तो करना ही है, अन्य कोई इसका रास्ता नहीं है। बिना इसे किए मैं नहीं रुक सकता। यानी अपना रास्ता खुद ही पीछे का आप बंद कर दो तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाओगे। यही सोच आपको हमेशा आगे बढ़ाती है। बदलाव हमेशा उस उम्र में आता है जब इंसान सवाल पूछता है और चीजों को उस जस का तस मानने से इनकार कर देता है। यानी बदलाव उसी उम्र में आता है जब इंसान खुद से सवाल पूछता है। यानी जो जैसी चीजें हैं उनको वो वैसा स्वीकार नहीं करता, उनमें परिवर्तन वो चाहता है या उनको जानने का वो इच्छुक रहता है। शुरुआत में हर इंसान यही चाहता है कि पैर आगे भी बढ़ते रहें और पीछे जमीन भी बनी रहे। मैं भी वही कर रहा था, थोड़ी रिस्क थोड़ी रिस्क स्थिरता। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आप समझ आते हैं कि आप आधे मन से काम नहीं चलेगा। कहा जाता है बर्निंग द बोट्स, मतलब जब मैदान में उतरो तो पीछे लौटने का रास्ता खुद ही खत्म कर दो। मुझे भी एक दिन लगा कि अगर अब भी सुरक्षित रास्ता चुना तो जिंदगी भर यही सोचता रह जाऊंगा कि काश कोशिश कर ली होती। तब तय किया कि अब प्लान बी नहीं रहेगा। डर था, लेकिन उसी डर ने ईमानदार मेहनत करवाई। यानी रास्ता मैंने खुद से बंद किया और उसी रास्ते ने मेरे से ईमानदार मेहनत करवाई। युवाओं को एनर्जी इंटेलिजेंस सीखना होगा, यह जानना कि कहाँ किसके साथ कितनी देर तक ऊर्जा लगानी है। यानी युवाओं को अपना इंटेलिजेंस खुद ही पहचानना होगा। उधर से जो तानाशाह शासक ट्रम्प महोदय हैं, उन्होंने ईरान में खलबली मचवा दी है। अभी तो वो बातों से बाहर हो रही है, लेकिन लग रहा है कि वो ईरान में भी कुछ न कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। और वो बोल भी रहे हैं कि जल्द ही हम ईरान के लोगों को आज़ादी दे देंगे।
अगला कॉमन सेंस या ये दोस्तों के लिए अच्छी खबर है कि दोस्तों से 30 मिनट बातें जरूर करें। यानी स्वास्थ्य का ये सप्ताह का मंत्र है कि दोस्तों से 30 मिनट कम से कम बात जरूर करें रोजाना। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च के अनुसार अकेलापन शरीर के लिए एक दिन में 15 सिगरेट पीने जितना खतरनाक है। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में जो वहां पे सर्वे हुआ है कि अकेलापन एक दिन में 15 सिगरेट पीने जितना खतरनाक है। रोज 30 मिनट दोस्तों परिजनों से बात और सामाजिक मेलजोल मस्तिष्क में कार्टिसोल तनाव हार्मोन को कम करता है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन के स्तर को बढ़ाता है। इससे तनाव और चिंता घटती है जिससे अकेलापन का भाव घटता है। यानी अपने दोस्तों से रोजाना 30 मिनट कम से कम किसी दोस्त से बात जरूर करें। अकेलापन है जो एक दिन में 15 सिगरेट जितना मान, पता सबको 15 सिगरेट का मीनिंग क्या होता है पूरे दिन में पीने से, तो अकेलापन भी उतना ही शरीर को नुकसान पहुंचाता है। कल से न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे श्रृंखला भारत की शुरू हुई है और भारत में श्रृंखला इसका पहला वनडे मैच था कल, जिसमें भारत ने आसानी से जीत दर्ज कर ली लक्ष्य का पीछा करते हुए। इसमें सर्वाधिक योगदान विराट कोहली का रहा और उनके इंटरनेशनल जो मैच है उसमें 28,000 रन बनाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी वही हैं। विराट कोहली ने 624 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की और सचिन तेंदुलकर ने 644 पारी में ऐसा किया था। अगली जानकारी अपनी देश की रहेगी कि बंगाल के हल्दिया में नौसैनिक बेस बनाएगा भारतीय से चीन बांग्लादेश पर नजर रहेगी। यानी भारत का जो पश्चिम बंगाल राज्य है वहां पे भारत एयरबेस बनाने जा रहा है ताकि बांग्लादेश और चीन पे थोड़ी नजर रखी जा सके। इसे दुश्मन खेमे में थोड़ी चिंता तो बढ़ गई है लेकिन भारत अपना बेस बनाना शुरू कर दिया है। पूछा किसी ने किसी से कि प्रेम का मीनिंग क्या है। प्रेम दो शरीरों में रहने वाली एक आत्मा का नाम है। यानी प्रेम क्या है? प्रेम दो शरीरों में रहने वाली एक ही आत्मा का नाम प्रेम है। आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि वीणा पाणी किस देवी का अन्य नाम है? यानी वीणा पाणी किस देवी का अन्य नाम है? वो है देवी है सरस्वती। अगला है कि ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जिसकी भाषा सिर्फ अंग्रेजी ही है? यानी भारत में भी एक ऐसा राज्य है जिसकी भाषा विदेशों की तरह अंग्रेजी है, वो राज्य है नागालैंड। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, यह सिद्धांत किसने दिया था? यानी सबसे पहले ये किसने बताया था कि सूर्य के चारों ओर जो है पृथ्वी घूमती है? वो था कोपरनिकस। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? यानी भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? वो है हीराकुंड बांध। अगला क्वेश्चन है कि किसका उपयोग इंटरनेट कनेक्शन साझा करने के लिए किया जाता है? किसका उपयोग इंटरनेट साझा करने के लिए किया जाता है? वो है हॉटस्पॉट। अगले एक प्रसिद्ध अंग्रेज दार्शनिक और विचारक हुए हैं थॉमस होब्स। उन्होंने अच्छी बातें लिखी हैं कि जिसके पास ज्ञान है वही सच में ताकतवर है। जब कोई शासन या नियम नहीं होता तब हर इंसान दूसरे से लड़ने को तैयार रहता है। समझदार लोग शब्दों का सही मतलब समझते हैं लेकिन मूर्ख लोग शब्दों को ही सच मान लेते हैं।
कितनी अच्छी बात कही है इन्होंने, जबरदस्त कहा है कि समझदार लोग शब्दों का सही मतलब समझते हैं और मूर्ख लोग हैं वो शब्दों को ही सच मान लेते हैं, यानी वो उनके कोई अर्थ निकाल ही नहीं पाते, जो बोला जाता है उसी को वो सच मान लेते हैं। जब इंसान को फुर्सत मिलती है तभी वह पूरी गहराई के साथ सोच विचार कर पाता है, और ये सही भी है बात कि जब कोई बात होती है हम हाथों हाथों सही जवाब या गलत जवाब उसका नहीं दे पाते, यानी उसका अर्थ नहीं निकाल पाते, लेकिन जब फ्री होते हैं तो हमारी समझ में आ जाता है कि क्या बात थी और हमें क्या कहना चाहिए था, क्या नहीं कहना चाहिए था। प्रकृति का सबसे बड़ा नियम यही है कि शांति की तलाश करें और उसी रास्ते पर चलें। यानी प्रकृति का सबसे बड़ा नियम यही है कि शांति की तलाश करें और शांति के रास्ते पर चलें। मुझे जिंदगी के तेज होने से दिक्कत नहीं है, डर तो बस इसके अचानक खत्म हो जाने से है। सच और झूठ चीजों में नहीं होते, हमारी बोली और बातों में होते हैं। यानी सच और झूठ किसी चीज में नहीं होता है, हमारी बोली और हमारी बातों में होता है। कभी कभी चुप रहना भी हाँ कहने जैसा होता है, यानी कभी कभी चुप रहना भी हाँ कहने जैसा होता है कि सामने वाला समझ जाता है कि बंदा चुप क्यों हो गया। जो बुरा हो चुका है उस पर मत अटके, आगे जो अच्छा आने वाला है उस पर ध्यान दें। यानी जो बुरा हो गया उस पर ध्यान मत दो, जो आगे होगा वो अच्छा होगा और उसी पर आपको नजरें टिकानी है। अगर भावनाओं को समझ और दिशा नहीं मिले तो वे इंसान को पागलपन की ओर ले जाती हैं। यानी अपने मन की भावना को समझ और दिशा नहीं मिले तो इंसान को पागलपन की ओर ले जाता है। किसी भी उम्मीद अवस्था में उम्मीद बनाए रखें, यानी हर अवस्था में आपको उम्मीद बनाए रखना है। अपना समय ऊर्जा प्रेम सही जगह लगाएं, यानी अपना समय ऊर्जा प्रेम सही जगह लगाएंगे तो ही हम कामयाब होंगे। अगर व्यर्थ की जगह लगा दिया तो व्यर्थ ही जाएगा। हमारे भीतर की रोशनी वह स्रोत है जो कभी नहीं मिटता। कई बार हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं और फिर ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया। हर अवस्था में यह जानना जरूरी है कि फिर से सब कुछ ठीक होगा। जब हम अपने समय ऊर्जा और प्रेम को सही जगह लगाते हैं तो यह प्रकाश फिर से चमक उठता है। आप तभी तक सीमित हैं जब तक ऐसा सोचें, यानी जब तक आप ऐसा सोच रहे हैं तभी तक आप सीमित हैं। जब आप सुबह जागते हैं तो सबसे पहले सोचें कि आज मैं अपने जीवन का उद्देश्य कैसे आगे बढ़ाऊंगा। मैं असफलताओं से सीखता हूँ, अपनी सीमाओं को चुनौती देता हूँ। जैसे ही मैं अपने भीतर की आग को पहचानता हूँ उसी क्षण से मैं एक नए आशावादी और संकल्पित जीवन की ओर कदम बढ़ाता हूँ। यानी अपने अंदर जो उथल पुथल चल रही है उसी को जानना भी बहुत जरूरी है। हर असफलता आपको बेहतर बनाती है, यानी असफलता रुकने का नाम नहीं है, वो व्यक्ति में सुधार करने का नाम है। आप कोई गलती करें तो उसमें सीख होनी चाहिए। कोई भी महान व्यक्ति एक ही बार में महान नहीं बना। यानी कोई भी आपसे गलती होती है तो आपसे उसे सीख जरूर लेनी है ताकि दोबारा ऐसी गलती नहीं हो। जो व्यक्ति महान बने हैं वो पहली बार में महान नहीं बने, गलती उनसे भी हुई है। उसने असफलताएं देखी हैं, मुसीबतों से वो गुजरा है, पर हर बार उठकर दोबारा कोशिश की है। अगर आप हर असफलता से यह सोचकर सीखते हैं कि यह मुझे बेहतर बनाएगी तो आप वास्तव में सफल बनने के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। डर को पीछे छोड़ेंगे तभी अपनी शक्ति को पहचान पाएंगे, यानी डर सामने रखेंगे तो अपनी शक्ति आपको यानी पहचान नहीं आएगी। सच्ची खुशी बाहरी चीजों से नहीं मिलती, यह है हमारे भीतर से आती है। अंदर की शांति ही हमें वास्तव में मजबूत बनाती है। जब मेरे अंदर का आत्मविश्वास बढ़ा तो मेरी इच्छाएं स्पष्ट हुई और मैंने जीवन में अपने रास्ते को पहचान लिया। मैंने सीखा कि आत्मिक अभ्यास, धैर्य और सकारात्मक सोच ही हमारी असली खुशी है। इन अनुभवों ने बताया कि हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं अगर हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और अपने डर को पीछे छोड़ते हैं। एक हंसी का चुटकुला बता देता हूँ। राजा बल्ली से बोलता है कि समझ नहीं आ रहा है कि ये पृथ्वी आखिर गोल ही क्यों है। यानी राजा ने अपनी बल्ली से कहा कि समझ में नहीं आ रहा बल्ली कि ये पृथ्वी गोल ही क्यों है। बल्ली ने कहा, अरे राजा जी, इतना क्या सोचना, पृथ्वी गोल इसलिए है ताकि इसके कोने पर कोई खड़ा न हो सके वरना इसको झुका देगा। अब आपको जानकारी
जो शेर जंगल का राजा है उसके बारे में बताऊंगा कि जो नर शेर होता है उसका वजन 150 से 250 किलो हो सकता है और मादा जो शेरनी होती है उसका वजन 120 से 180 किलोग्राम तक हो सकता है। शेर एक बार में 40 केजी मांस खा सकता है, यानी एक शेर एक बार में 40 किलो तक मांस खा सकता है। अगली जानकारी है कि एक शेर की दहाड़ 8 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है, यानी शेर की दहाड़ 8 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है कि शेर आ रहा है, इतनी तेज दहाड़ होती है उसकी। शेर बिल्ली प्रजाति का एकमात्र जानवर है जो झुंड में रहता है, इनके झुंड को प्राइड कहते हैं। यानी बिल्ली प्रजाति का शेर एकमात्र जानवर है जो अपने झुंड में रहता है और इनके झुंड को प्राइड कहते हैं। शेर जो है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज दौड़ सकता है। भारत में करीब 891 शेर पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा आबादी गुजरात के गिर क्षेत्र में रहती है, यानी सबसे ज्यादा शेर की बात करें तो वो गुजरात में है। एक गिर नाम का जंगल है, उसी क्षेत्र में शेर ज्यादा पाए जाते हैं। धन्यवाद। आज की खबरें यहीं समाप्त हुई। आपका दिन शुभ हो।